दिस इज बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, जिसमें हम ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। उसका हम आज 7th क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहे हैं। एंड द टॉपिक बिलोंग्स टू कैश बुक। There are around 7 books: sales day book, purchase day book, sales return day book, purchase return day book, cash book, petty cash book, general. Today we reach to cash book. So cash book is a book where we record all cash and bank relevant transactions. Where we record all cash and bank relevant transactions. तो इसके कॉलम जरा याद कर लें। लेफ्ट हैंड साइड पर डेबिट है, राइट हैंड साइड पर क्रेडिट है। डेबिट के अंदर क्या क्या है? डेट, पर्टिकुलर्स, डिस्काउंट अलाउड, कैश एंड बैंक। अगर पैसे आ रहे होंगे कैश में आए या बैंक फॉर्म में आए, चेक फॉर्म में आए तो डेबिट, और अगर पैसे जा रहे होंगे कैश से या बैंक से तो क्रेडिट हो जाएगा। राइट हो गया। आइए मैं डिस्काउंट समझा दूं। Discount is basically theory element. Look, we have discount and the types of discounts. Discount is simply reduction in the price. हम पाकिस्तानी हैं, हमें पता है हमारा डिस्काउंट के बगैर गुजारा ही नहीं है। चाहे हम 1000 की चीज खरीदने जाएं या 1,00,000 की चीज खरीदने जाएं, हमें डिस्काउंट चाहिए। वो डिस्काउंट जो ऑन द स्पॉट माइनस हो जाए, जो डिस्काउंट ऑन द स्पॉट माइनस हो जाए उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है, फॉर एग्जांपल अगर आपने चीज खरीदी, 1000 रुपए की दुकानदार बोल रहा है, आपने बोला बहुत महंगी दे रहे हो, उसने बोला ठीक है 900 की ले जाओ। तो बेसिकली जो 1000 रुपए उसने बोले थे, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जो लिस्ट प्राइस थी उसने बोला मैं 1000 रुपए की बेचूंगा, आपने बोला नहीं बहुत महंगी है, मैं 1000 रुपए में नहीं खरीदूंगा। उसने 100 रुपए आपको डिस्काउंट दे दिए। ये जो डिस्काउंट वो दे रहा है, आपसे 900 रुपए ले रहा है, ये डिस्काउंट कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। ये कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। ट्रेड डिस्काउंट इज अ रिडक्शन इन द कॉस्ट nature trading transaction, never shows in books. लिख लें, it never shows in books. Whereas cash discount is deducted at the time of payment. Immediate नहीं बल्कि early payment. अगर जल्दी पेमेंट होगी तो कैश डिस्काउंट होगा। इसके 2 टाइप्स हैं, या तो डिस्काउंट अलाउड होगा या डिस्काउंट रिसीव होगा। आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ करते हो, एक्सपेंस है। आप सप्लायर से डिस्काउंट लेते हो, ये आपका रेवेन्यू है। फॉर एग्जांपल अब 900 की चीज थी, आपने क्रेडिट पर ले ली, उधार पर ले ली, लेकिन उसने टाइम पीरियड दिया आपको 60 डेज, या 60 दिन में मुझे पेमेंट कर देना। फिर उसने बोला इफ you pay in 10 days, I will allow you 20% discount. I will allow you 20% discount. बहुत गौर से समझ कर देखिए, ये मैं आपको कैश डिस्काउंट समझा रहा हूं। कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट तो कभी बुक्स में शो ही नहीं होता, वो ऑन द स्पॉट माइनस हो जाता है, टाइम खत्म, काम खत्म। लेकिन कैश डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जो एट द टाइम ऑफ पेमेंट होता है, अर्ली पेमेंट के वक्त होता है। उसके 2 टाइप्स हैं, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव। मैं एग्जांपल समझा रहा हूं। वही 900 रुपए वाली चीज वो दे रहा था मुझे 60 दिन के उधार पर। उसने कहा अगर 10 दिनों में पेमेंट कर दोगे तो 20% डिस्काउंट होगा। इफ पेमेंट मेड इन 10 डेज, आप पे कर रहे हो 10 डेज में, तो आप क्या पे करोगे? आप बैंक को पे करोगे 900 नहीं, 900 का 20% डिस्काउंट होगा।
180 इसका क्या होगा डिस्काउंट। 900 में से 180 माइनस करो 720। आप बैंक पे करोगे 720, डिस्काउंट आपको मिलेगा, इसे कहते हैं डिस्काउंट रिसीव। और आपका उधार ट्रेड पेबल कम होगा 900 रुपए। जब आपने परचेज किया होगा तब आपने एंट्री बनाई होगी परचेज डेबिट ट्रेड पेबल क्रेडिट। सबको याद है? जब आप बाय करोगे परचेज डेबिट ट्रेड पेबल्स क्रेडिट। 900 रुपए का माल आपने खरीदा था, उसने 60 दिनों का टाइम दिया था और कहा था अगर जल्दी दे दोगे तो 20% डिस्काउंट दे दूंगा। यानी 20% का मतलब कितना डिस्काउंट देगा मुझे? 180 डिस्काउंट देगा। तो पेमेंट कितनी करेगा? 720। तो मेरा फायदा है या नुकसान? ये हमारा फायदा है। रेगुलर रहना क्लास में बहुत जरूरी है। एक चीज पहले हमने परचेज की, फिर हमने उसकी पेमेंट की। परचेज की एंट्री क्या बनती है? परचेज डेबिट ट्रेड पेबल्स क्रेडिट। सबको एग्री है तो बता दें, एग्री है तो बता दें, जल्दी जल्दी जल्दी। सब बच्चे बता दें अगर आप एग्रीड हैं इस मौके पर। जब हम पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी? ट्रेड पेबल्स डेबिट बैंक क्रेडिट, अगर बैंक से कर रहे हैं तो। एग्री है या नहीं एग्री है? सब बच्चे क्लियर कर लें, ये एग्री है आप या इस बात पर या नहीं एग्री है? अब एग्री है तो मैं एक चीज नई पढ़ा दूं आज आपको। वो नई बात क्या पढ़ाने चाह रहे हैं सर आपको? सर ये पढ़ा रहे हैं, यही ट्रांजैक्शंस हैं, यही सब कुछ है। सेम परचेज हुई थी, सेम एंट्री बनी थी, परचेज डेबिट ट्रेड पेबल क्रेडिट। 900 की मैंने चीजें खरीदी थी, उसने 60 दिनों का टाइम दिया था, लेकिन अब उसने मुझे क्या बोला? अगर तुम जल्दी पे कर दोगे तो तुम्हें 900 रुपए देने नहीं पड़ेंगे, बल्कि 720 रुपए देने पड़ेंगे। 20% मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। ये डिस्काउंट की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कितना परसेंट वो डिस्काउंट दे रहा है। हर बिजनेस की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। कोई 10% डिस्काउंट देगा, कोई 5% डिस्काउंट देगा। एग्रीड? तो मैंने आपको एक नई चीज सिखाई है आज, डिस्काउंट। नॉर्मल केस में हम ये एंट्री बनाते थे, नॉर्मल केस में हम यही एंट्री बनाते थे या बनाते हैं इवन। अगर आप देर से पे करोगे तो आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। इफ पेमेंट इज लेट, बट इफ अर्ली पेमेंट इज मेड देन आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको फायदा होगा, आपको पूरे पैसे नहीं देने होंगे, कम पैसे देने होंगे। ये अट्रैक्शन के लिए बिजनेस ऑफर देती हैं ताकि आपको आपके पैसे जल्दी मिल जाएं। तो एक नई चीज मैं सिखा रहा था, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो इसकी एंट्री आप कॉपी कर लीजिएगा। डिस्काउंट अलाउड की क्या एंट्री होती है और डिस्काउंट रिसीव की क्या एंट्री होती है। डिस्काउंट रिसीव मैंने भी आपको बताया, ट्रेड पेएबल डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। लिख लीजिए, ये डबल एंट्री डिस्काउंट की है और ये एंट्री डिस्काउंट अलाउड की है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट। रिसीवेबल कस्टमर होता है क्या? रिसीवेबल कस्टमर होता है? से यस सर, रिसीवेबल हमारा कस्टमर होता है।
तो कस्टमर को हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, सप्लायर से हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं। कस्टमर को हम डिस्काउंट देते हैं, सप्लायर से हम डिस्काउंट लेते हैं। छोटी छोटी बातें हैं। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है, डिस्काउंट रिसीव हमारा रेवेन्यू है। आइए मैं जाना चाहता हूं कैश बुक के ऊपर। ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने। 2020 मार्च 1 क्या ट्रांजैक्शन है? पहली हमारा बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड है 8,000 और 7,000 70,000 का। 2020 इट्स एन एसेट अकाउंट। देख लीजिए कैसे लिख रहे हैं सर। 2020 डेट डाल रहे हैं, मंथ है इसका मार्च 20 मार्च। फर्स्ट ट्रांजैक्शन कैश और बैंक। एसेट है लायबिलिटी है? एसेट। एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट। कैश और बैंक हमारे एसेट है या लायबिलिटी है? कोई नहीं बता रहा मुझे। All assets have their balances on the debit side. All assets have their balances on the debit side. 80,000 and 70,000. हर एसेट का ब्रॉड डाउन बैलेंस डेबिट साइड पर होता है। मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में जा रहा हूं। रिसीव्ड बाय चेक। तो ये पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं। कौन कौन हमें पेमेंट कर रहा है? गौर से देखिए। समद और फैली, इनसे पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। मार्च 2 पैसे आ रहे हैं समद से और फैली से, लेकिन पूरे पैसे नहीं आ रहे। डिस्काउंट है, चेक किया सबने? 5% इसमें क्या है बेटा? डिस्काउंट। निकाले बेटा। 9,000 रुपए लेने थे, अब वो पूरे पैसे नहीं देगा, हमने उसे डिस्काउंट ऑफर किया था। 5% डिस्काउंट है। 5% निकालिए। 9,000 का 5%। 9,000 का 5%। 450 माइनस कर दें। 9,000 में से 450 को माइनस कर दें। 9,000 में से 450 को माइनस कर दें। 8,550। सब कैलकुलेट करें सब। आप इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, आपको इस वक्त कैलकुलेटर यूज करना चाहिए। यूज योर कैलकुलेटर। फोर्थ ट्रांजैक्शन पे आ गए हम लोग। फोर्थ ट्रांजैक्शन पेड रेंट बाय चेक। पैसे हमारे पास से जा रहे हैं, हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट? 4,500 हमें डेबिट करेंगे या क्रेडिट? पैसे जा रहे हैं तो कैश बुक में डेबिट करेंगे या क्रेडिट? सर जा रहे हैं। फोर्थ को आप चेक से पेमेंट कर रहे हो 4,500। चेक से पैसे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? रेंट की वजह से जा रहे हैं। Is it agreed? पैसे आएंगे तो डेबिट, जाएंगे तो क्रेडिट। आएंगे तो डेबिट, जाएंगे तो क्रेडिट। आएंगे तो डेबिट, जाएंगे तो क्रेडिट। Is it agreed? Everyone should agree on it. We paid the following accounts by check.
अब हम पे कर रहे हैं, इट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। 8th ट्रांजैक्शन क्रेडिट होगी। नाम क्या है लोगों का? आर वाइट और जी ग्रीन। आर वाइट और जी ग्रीन। ये पैसे हमारे पास से जा रहे हैं। So you all are supposed to solve this question by yourself. ट्रांजैक्शन 8 की ट्रांजैक्शन में आपके पास 2% डिस्काउंट है। लगाइए 17,200 पर 2%, 17,200 पर 2%, 344 डिस्काउंट हो गया। इस 344 को माइनस कर दें 17,200 में से, बाय चेक है। एग्रीड। सिमिलरली 9600 पे भी हम लगाएंगे 2%, 192 डिस्काउंट हो गया। 9600 में से 192 माइनस हो जाएगा 9408। बाय चेक है तो बैंक का कॉलम आ रहा है। It has a fun, right? Is it or not? It is fun in accounting, right? Yes or no? Very good, my dear. I want you people to love this chapter, love this subject. It will pay you, inshallah. It gives you enjoyment. It gives you pride. Inshallah ta'ala. On 10th, paid motor expenses by cash. पैसे जा रहे हैं because of motor expenses by cash. तो कैश से मैं क्रेडिट करूंगा। पैसे आएंगे तो डेबिट, जाएंगे तो क्रेडिट। पैसा आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। चेक से होगा तो बैंक, कैश से होगा तो कैश। 15th, Javed pays his account 1900 by check. जावेद पे कर रहा है। क्या हम जावेद हैं? नो सर। हमारे पास पैसा आ रहा है या जा रहा है? जल्दी बताइए। 15 को पैसा आ रहा है, जा रहा है? Javed pays his account. It's coming in. Very good, Javed. Javed is paying us by check. Received cash, 5% discount. Fally 6,000, Lam 8,000. जी सर, 5%। ये भी पैसे आ रहे हैं 18th को। नाम है इनका Fally and Lam। $6,000 का 5%, 300, राइट? माइनस कीजिए 5,700 by cash. This is by cash. और 4,000 का 8,000 का 400 होगा 7,600. Please verify the figures. Please verify the figures of Lam. Everyone should verify the figures. This is the most interesting transaction. Cash withdrawn from the bank. सबसे ज्यादा बच्चे इसी ट्रांजैक्शन में कंफ्यूज होते हैं। कैश विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक। मैं लिख के दिखाऊंगा इसको।
अकाउंट बनाऊंगा कैश का और बैंक का। जी कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? दिस इज कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। बैंक से पैसे निकाले हैं, बैंक से पैसा जाएगा, कैश में पैसा आएगा। बैंक से पैसा जाएगा, कैश से पैसा आएगा। कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। राइट हो गया। तो कैश बुक 21 को और से देखिएगा, मैं इसे रेड पेन से करूंगा। 21 ऐसी ट्रांजैक्शन है जो दोनों तरफ आएगी। कैश डेबिट, बैंक क्रेडिट। कैश डेबिट हुआ बैंक की वजह से, बैंक क्रेडिट हुआ कैश की वजह से। इसको कहते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। सी लिखा है सर ने, कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। जी बेटा आप देख लें, और से सर ने करके दिखाया है। सर ज्यादा बेहतर जानते हैं कि बच्चों को कैसे समझ आएगा। जी बेटा दोनों तरफ इस ट्रांजैक्शन की एंट्री आएगी, कैश डेबिट, बैंक क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, लास्ट ट्रांजैक्शन है, फर्नीचर बॉट है, पैसा जाएगा। 29 को फर्नीचर आ रहा है, बैंक से पैसा जा रहा है, बिकॉज ऑफ फर्नीचर पैसा जा रहा है। 7200। Is it agreed to everyone? I want to close the accounts. सब कैलकुलेटर उठा लें, कैलकुलेटर उठा लें। फुटिंग शुड बी इन द सेम लाइन, फुटिंग शुड बी इन द सेम लाइन। सबसे पहले बैंक का टोटल करेंगे हम लोग। बैंक का, बैंक की कौन सी साइड हैवियर है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? जल्दी बताइए, शाबाश। जी हाँ, बैंक की डेबिट साइड ही ज्यादा है। प्लस कीजिए, डेबिट साइड का टोटल करें बैंक, ओनली बैंक। पहले मैं बैंक को कर रहा हूं। दिस इज 83200। ग्रेटर अमाउंट शुड बी एंटर्ड ऑन द बोथ साइड। बड़ी अमाउंट में से छोटे वाले को माइनस कर दो। आंसर निकालें, क्या आ रहा है? I have 4, 1, 2, 3, 6. This is called balance. Carry it down. Balance brought down. Agreed to everyone? Same case for cash. डेबिट साइड हैवियर है, टोटल कर लीजिए। बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस कर दीजिए। बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। जिस तरह हम नॉर्मल टी अकाउंट क्लोज करते थे उसी तरह क्लोज करेंगे। नाउ डिस्काउंट की कहानी अलग है, क्योंकि डेबिट पर है डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट पर है डिस्काउंट रिसीव। दोनों डिस्काउंट अलग अलग हैं, इनका सिर्फ टोटल होगा। नो कैरी डाउन, नो ब्रॉट डाउन फॉर डिस्काउंट।
आई रिपीट माई वर्ड्स, गौर से देखो बेटा, गौर से मेरी बात सुनो। कैश का डेबिट है, कैश का क्रेडिट है, तो कैश का नॉर्मल टी अकाउंट है, इसका बड़ी साइड टोटल करके छोटी साइड माइनस करके बैलेंस कैरी डाउन ड्रॉट डाउन निकालेंगे, निकाल लिया, एज वी परफॉर्म इन आवर टी अकाउंट्स, राइट। सेम केस फॉर बैंक, बैंक का डेबिट भी है, बैंक का क्रेडिट भी है, ग्रेटर साइड का टोटल किया, छोटी साइड को माइनस किया, बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। नॉर्मल तरीके से मैंने बैंक अकाउंट को क्लोज कर दिया जैसे टी अकाउंट में करते थे। But for discount, this side is separate and this side is totally separate. They are two different categories, two different accounts. One is discount allowed, the other one is discount received. Right हो गया? इसका सिर्फ टोटल करेंगे और कैश बुक बना लेने के बाद नेक्स्ट पेज पर जनरल लेजर बनेगा, क्योंकि आप कैश का अकाउंट बना चुके हो, बैंक का अकाउंट बना चुके हो, अब यहां खोलेंगे डिस्काउंट के अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव, दोनों के अलग अलग अकाउंट यहां ओपन होंगे। डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड का टोटल कितना है? 1400. इट शुड बी ऑन द डेबिट साइड बिकॉज ऑफ ट्रेड receivables by the end of the month. Discount received, being a revenue, should be on the credit side because of trade payable by the end of the month, March 31st, 2020. सब पहुंच गए? प्लीज वेरीफाई कर लें इसे। This is how we prepare our cash book. No separate account for cash and bank, क्योंकि कैश और बैंक के ऑलरेडी टी अकाउंट कैश बुक में बन चुके हैं, लेकिन डिस्काउंट अलाउड एक तरफ है और दूसरी तरफ डिस्काउंट रिसीव, सो वी नीड टू ओपन देयर अकाउंट सेपरेटली इन द जनरल लेजर। मैंने डबल एंट्री में भी आपको पढ़ाया है, डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होगा, डिस्काउंट रिसीव हमेशा क्रेडिट होगा। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा। बोलें क्या बात है?